बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान आलम इस्लाम का बहुत अहम मुल्क है। अल्लाह ताला ने हमें जिस खित्ते में रखा है, हमारी अहमियत हर एतबार से बहुत अहम है। बदकिस्मती ये है कि हम आपस में उलझे रहते हैं और हमारे आपस के उलझाव की वजह से हम वो कुछ दुनिया में हासिल नहीं कर पाए जो हमारे पास होना चाहिए था। कौमों में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन वो अपने वतन, अपनी कौम, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हमने 76 सालों में वक्तन फ़वक्तन अपने मफादात और मसलहतों को सामने रखते हुए चीज़ों को अपनाया और उसका नतीजा आज ये है कि हमें अपने उन भाइयों और दोस्तों से भी मामलात की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना होते थे। ये नहीं कि आज वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक वो वक्त था कि जब हम कहे बगैर हमारे मामलात और हालात की दुरुस्तगी की तरफ चीज़ें चल पड़ती थी, और एक ये वक्त है कि हमें बताना पड़ता है। दोनों में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की ने मुआशी और इक़्तिसादी हवाले से एक बेहतर सिमत इख्तियार की है। इसका क्रेडिट सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और मौजूदा केयरटेकर हुकूमत को भी जाता है, बल्कि अगर देखा जाए तो जो एक विजन और सोच के नतीजे में SIFC जो सहूलतकार कौंसल है बिजनेसमैनों के लिए बनाई गई, उसने पाकिस्तान को माशी और इक्तिसादी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत भी किया है। मजबूत इस अंदाज में कि अब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से बैरूनी दुनिया और ख़ुसूसन हमारे इस जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वहाँ कोई सवालिया निशान नहीं है। मुझे याद है कि जब नए अमीर कुवैत आए थे तो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन उनके खदशात भी थे, वही खदशात जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले हर इन्वेस्टर को होते हैं। एक तरफ नैब, एंटी करप्शन, एक फाइलों का निज़ाम वो खौफजदा करता है, और दूसरी तरफ पॉलिसी का तसलसल ना होना वो खौफजदा करता है। ये सच बात है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, उनको 1 साल मुकम्मल हुआ है, उस हवाले से भी मैं आज अर्ज करूंगा। लेकिन उसमें सबसे अहम काम ये जो सरमायाकारी सहूलत कौंसल है, इसका क़याम है। हाफिज साहब ने सबसे बड़ा काम जो मुल्क की सलामती के, ये तो मुआश और इक्तिसाद के लिए है, जो मुल्क की सलामती के लिए किया, वो कौम और फौज में तकसीम का जो मामला है उसकी तरफ तवज्जो दी। वगरना ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक भी हमें ये बात बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भी
मिस्र, लीबिया, ट्यूनस, इराक, यमन वाले हालात पैदा कर दिए जाएंगे। हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान के सलामती के इदारों ISI, MI, IB, जो सिविल इदारा है, पुलिस, इन सब को एक कुव्वत मिली मामलात की इस्लाह में। और बिलखुसूस मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि जो फौज से मुत्तसिल दो इदारे हैं ISI और MI, जिस तरह उन्होंने हालात के ऊपर गिरफ्त की और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तसादुम जो होने जा रहा था, उस तसादुम को ना सिर्फ रोका बल्कि फौज और कौम को तकसीम करने की साजिश को नाकाम बनाया। ये एक पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए बहुत बड़ा कदम था, जिसमें जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ISI के चीफ जनरल नदीम अंजुम साहब और उनके रुफका ने कोई कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए। आपने फिर देखा कि एक और मसला पैदा हुआ कि डॉलर बिल्कुल हाथ से निकलता चला जा रहा था। 332-35 रुपए में हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब ने, सिपा सलार ने लाहौर और कराची में ताजरों से मुलाकातें की, बिजनेसमैनों से मुलाकातें की, उन असबाब को देखा। मुल्क के सलामती के इदारों को टास्क दिया गया, FIA हो, ISI हो, MI हो, IB हो, वजारत दाखिला ने उसमें एक बड़ा किरदार अदा किया। और आपने देखा कि एक तरफ डॉलर की स्मगलिंग रुकी और उसके नतीजे में डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। दूसरी तरफ जो ज़ख़ीरा अंदोज थे, खा वो चीनी के थे, आटे के थे, उन पर क्रैकडाउन हुआ। जो तेल के मामलात थे वो आपने देखे और नतीजा ये हुआ कि कुछ ना कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई। एक बहुत अहम मामला, जैसा मैंने अर्ज किया, हमारे दोस्त मुमालिक जो हैं उनका था कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वो सरमायाकार सहूलत कौंसिल ने फ्राहम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये पहले मुत्तहिदा अरब अमारात गए। याद रखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। शेख ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि पाकिस्तान मेरा घर है। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पर किसी और को तरजीह नहीं दी थी। लाखों डॉलर के MOU दस्तखत हुए और उसके बाद ये काफिला कुवैत पहुंचा। वहां कुवैत के वजीर आज़म और उनके ज़िम्मेदारों से मुलाकातें हुई और उसके नतीजे के अंदर जो एक ये खाली, आप ये ना समझे कि ये एक दौरे से हो गया, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। उस मेहनत में सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का किरदार है, उस मेहनत के अंदर वजीर आज़म का किरदार है, उस मेहनत के अंदर हमारे DG ISI जो हैं उनका कुवैत के हवाले से तो बिलखुसूस मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा उनको ज़ाती वहाँ कुछ एज हासिल है। जिस तरह बाकी जगहों पर उनके लिए और हमारे सिपा सलार के लिए एक बहुत बड़ा मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों का कोई भी सरबराह हो उसका एक एहतराम मौजूद होता है, लेकिन फिर आपके अमल से आपको अल्लाह तबारक व तआला भी नवाजते हैं और लोग भी आपका एहतराम करते हैं। तो वहाँ आपने देखा कि वहाँ पर भी अरबों डॉलर के मुआहदे साइन हुए हैं। अभी ये दो मुल्कों के मामलात और ख़बरें आ रही थी तो पता चला कि मुमलिकत सऊदी अरब ने भी जो 3 अरब डॉलर हमारे डिपॉजिट हमारे पास है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। करना क्या है? मुल्क के अंदर इत्तेहाद और
इत्तिफाक और इस्तेहकाम। हमारी सियासी लड़ाइयाँ, मजहबी एतबार से इख्तिलाफ ये होता रहता है, लेकिन ये मुल्क और कौम की कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक हिकमत अमली की जरूरत है, एक मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है कि जो पाकिस्तान को आगे लेकर चले। मैं ये बात कह सकता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात कह रही है कि पाकिस्तान को सही डगर के ऊपर डाल दिया गया है। पाकिस्तान के सिपह सलार ने, निगरान हुकूमत के वज़रा और निगरान वजीर आज़म ने जो पिछले 2-3 माह में मेहनत की है, उससे पाकिस्तान मुआशी और इक्तसादी तौर पर एक दुरुस्त सिमत में आ गया है। इसको आगे लेके चलना है। हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, अगर सिर्फ उनका एतमाद बहाल हो जाए तो ये जो हम छोटे छोटे मामलात के लिए इधर उधर देखते हैं, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। उनको एतमाद देने की जरूरत है कि अगर आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट को कोई नहीं छेड़ेगा। आप प्लाट लेंगे, आपके प्लाट पे कोई कब्जा नहीं करेगा। आप प्लाजा लेंगे, आपके प्लाजे पे कोई कब्जा नहीं करेगा। आप जरी जमीन लेंगे, आपकी जरी जमीन आपसे कोई नहीं छीनेगा। ये एक एतमाद देने की जरूरत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। और आपने देखा है, इसे 1 साल में अगर हम देखते हैं तो सिपह सलार कौम ने बहुत अहम काम किए हैं। आपके जो ताल्लुकात की बहाली है इस्लामी और अरब दुनिया से, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। अगरचे मैं ये बात भी कहूंगा, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कि पिछले तकरीबन 10-12 सालों में, और बिलखुसूस 2014-15 के बाद जो हमारा रबत एक इस्लामी दुनिया और अरब दुनिया से रहा है, वो तो अब हमारी फौज के जरिए ही रहा है या सलामती के इदारे के जरिए रहा है। इस हवाले से हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है, और बाज़ मौक़े तो ऐसे भी आए हैं जो आप सब जानते हैं कि हम कहाँ आके खड़े हो गए थे। नाज़रीन, जहाँ आज हम ये बात कर रहे हैं, वहाँ फ़लस्तीन की बात करना भी बड़ी ज़रूरी है। फ़लस्तीन 7 अक्टूबर से आज तक जल रहा है। 14,000 शुहदा है, 70% औरतें और बच्चे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान के सिपह सलार ने फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात करके भी यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात करके भी यकजहती का इजहार किया है। इमदादी सिलसिला भी जारी है, लेकिन ये सिलसिला बाकी इस्लामी दुनिया भी कोशिश कर रही है। कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की सब कोशा हैं। उसके नतीजे में अमेरिका बीच में आ गया, एक सीज फायर हुआ, जंग बंदी हुई, लेकिन अब फिर कल से जंग बंदी का खात्मा हो गया और इसराइल बारूद बरसा रहा है और मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, और वो अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा मुतालबा है कि एक जंगी ट्रिब्यूनल, जराइम पर ट्रिब्यूनल बनाया जाए। इसराइली जराइम पर एक ट्रिब्यूनल बने, एक कमीशन बने जो देखे कि इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनियों पर क्या क्या जुल्म सितम ढाए हैं। अगर ये नहीं होगा तो इसराइल या कोई और ताकतवर मुल्क वो उसके जराइम पर आलमी दुनिया कभी भी गिरफ्त नहीं कर सकेगी। पहले ही हाल बुरा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, उनकी करारदादों को कोई मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अफसुर्दा है, गमज़दा है, आलम इस्लाम गमज़दा है।
اس ساری صورتحال میں ہم سب کو مل کر پاکستان اور عالم اسلام کے ممالک آگے بڑھیں اور جنگ بندی کی کوشش کریں۔ ناظرین، سعودی عرب ہمارا بہت عزیز بھائی بھی ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز بھی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی امیر ممدوح، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت اللہ والے آدمی تھے۔ آل سعود میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں بلا شبہ ان کو دینی مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ مقام حاصل تھا، صاحب خیر تھے۔ ہم پاکستان کی حکومت، عوام، علماء، مشائخ سب کی طرف سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور سعودی عرب کی عوام اور آل سعود سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔